नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में पिछले 3 दिनों में 50 लोगों की मौत हो गई। कारण रहा जहरीली शराब, जिसको लेकर के आज जहरीली शराब अब चर्चा का विषय बन गई है। नीतीश सरकार ने जिस तरीके से शराब बंदी को लेकर के जो फैसले किए थे, जाहिर सी बात है इस फैसले का हर जगह स्वागत हुआ था। लेकिन इस बंदी के 5 साल के बाद मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है और पिछले 3 दिनों के अंदर 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जो मौतें हुई हैं, इस मौत को लेकर के अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन होगा दोषी, किस पर हो कार्रवाई। अब ऐसे में सत्ता पक्ष अपनी सफाई दे रहा है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और जो मुखिया हैं उनसे पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ समीक्षा करने की बात करते हैं। क्या इन समीक्षा करने से हालात बदल जाएंगे? क्या इन समीक्षा करने से स्थितियां बदल जाएंगी? या आप समीक्षा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे? पिछले 5 सालों में क्या हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने आए तो इस घटना को लेकर के कहा कि समीक्षा करेंगे, 16 नवंबर को विधिवत समीक्षा करेंगे, बड़े फैसले लेंगे। फैसले होंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये भी फैसले हो सकते हैं कि लोगों की जागरूकता के लिए एक बार फिर से, क्योंकि जनवरी महीना करीब है, तो एक बार फिर से लोगों को कतारों में खड़ी की जाएगी, मानव श्रृंखला बनाया जाएगा, जागरूक किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 3 दिनों में जो 50 से अधिक मौतें हुई, आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सरकार अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करती है। पहले भी लगातार कार्रवाई करने की बातें कही गई हैं, लेकिन आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, या एक तरीके से कहें कि जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, वही अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले बात बड़ी पार्टी की कर लेते हैं। सत्ता में बैठी हुई जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, वो है बीजेपी। और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, ये कहते हैं कि उन्हें पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। जो उनका बयान है वो यही कहता है कि उन्हें पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। बहुत ऐसे जिले हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस जो है वो इस पूरे खेल का हिस्सा बन गई है। क्या कुछ कहा एक बार उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं। जहां पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव है, वहां पर यह घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है, और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए चोरी छुपे इस तरह के कार्य। तो सुना आपने, इस बयान के बाद शायद हंसी आ रही है। इस बयान के बाद हंसी आए भी क्यों ना, जब आप सरकार चला रहे हैं, जब आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और आप इस तरीके के बयान देते हैं, पुलिस पर ही भरोसा नहीं। और तो और आप ये भी कह रहे हैं कि इस पुलिस के कारण ही इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। पिछले 3 दिनों में गोपालगंज, बेतिया और अब समस्तीपुर की ये जो घटनाएं सामने आई हैं, 2 सेना के जवान इस पूरी घटना में मारे जाते हैं और अभी आप समीक्षा की बातें करते हैं और लगातार अब अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं। कार्रवाई की बात इससे पहले भी की गई थी। अब जरा आपको एक बयान सुनाते हैं, पुराना नहीं है, नया है। इस विभाग के, यानी कि मद्य निषेध विभाग हैं, उसके मंत्री हैं सुनील कुमार। जरा उनका बयान सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मद्य निषेध विभाग में की गई। लाखों लोगों को आपने गिरफ्तार करा लिया, हजारों लीटर शराब बरामद कर ली, तो फिर क्या कर रही है आपकी पुलिस? बिहार में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से शराब आती है, लेकिन क्या जो ज़िले हैं, सीमाई जो ज़िले हैं,
वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है साहब। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए यह बयान जरूर सुन लीजिए उस मंत्री महोदय का, जो बचाव तो जरूर कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, यह बयान तो है, लेकिन आपने उससे पहले बड़े भाई का बयान सुन लिया था, यानी कि जो सत्ता में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसका बयान सुन लिया, विभाग के मंत्री का सुन लिया। समीक्षा बैठक हुई थी कल, मुख्यमंत्री के साथ साहब बैठे थे, फिर से एक बार वो आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अब तक छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, अब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर जिला के पुलिस कप्तान जो है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके जिले में अगर इस तरीके की घटना होती है तो सिर्फ उस थाने के अधिकारी को जो सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब बड़े अधिकारियों पर, बड़ी मछलियों की बात की जा रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में आपको एक और बयान सुनाते हैं, नाम हम नहीं लेंगे, बल्कि खुद आपके साथ बैठे हुए, यानी कि सत्ता में शामिल उस पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान है, दानिश रिजवान का बयान है। उन्होंने नाम तो लिया है, कार्रवाई कीजिए उस अधिकारी पर। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग। ये सारे बयान थे, लेकिन अब आपको एक और बयान सुनाएंगे मंत्री महोदय का। पर्यटन मंत्री है, पर्यटन मंत्री ये कहते हैं कि हम कितनी पुलिस रखेंगे। ये बयान है क्या? और ये बयान अगर एक मंत्री देते हैं तो शोभनीय है क्या? जनता के लिए हम कितनी पुलिस रखेंगे, कहां कहां पुलिस रखेंगे? साहब, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, और सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप अगर ये कहेंगे कि हम कहां कहां पुलिस रखेंगे, तो ये सिर्फ कुर्सी आपके लिए नहीं है, इस कुर्सी को भी आप छोड़ सकते हैं। और आज ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बयान शायद चर्चे में नहीं रहे हों, लेकिन हमारी नजरों में थे। एसडीओ भी आए, हम भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हमको सूचना मिली तो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ लोगों को देखा, वहाँ डॉक्टरों से बातचीत किया। ये तय हो जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। ये बताइए आप कि कितना पुलिस हम रखेंगे, कहाँ कहाँ, किस गांव में, किस व्यक्ति के पास रखेंगे। वहाँ जो लोग पीता है, जिनके घर के लोग हैं, उनको सूचना देना चाहिए कि ये हमारे घर के लोग फला जगह शराब पीता है। वहाँ हम कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं करती तो सरकार जिम्मेवार होती। लेकिन लोग पीता है, आगे गिरता है, घर पर रहता है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि गांव के लोग भी कुछ बोलने से कतराते हैं। इन सारे बयानों के बाद बखूबी आप समझ गए होंगे कि स्थितियां क्या है। शराबबंदी अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, यानी कि बिहार के सूबे के जो मुखिया हैं, जो शहंशाह हैं, उनके अब नाक की ये लाज बन गई है। साहब पीछे हटेंगे नहीं क्योंकि इनका जनाधार कम हो जाएगा। साहब पीछे हटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि महिला वोटर इनके साथ हैं, जो साइलेंट वोटर, किलर वोटर कही जाती है, वो इनके साथ हैं। ये फैसले जब लिए गए थे तब एक महिला के कहने पर ही मुख्यमंत्री ने लिया था, लेकिन आज ये कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे, समीक्षा करेंगे। 2021 में अब तक 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सिलसिला फरवरी महीने में शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक अभी महीना बाकी है। इस साल को खत्म होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन अभी 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जवाब कौन देगा? और हम आपसे सवाल करते हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है, इतने सारे लोगों के बयान हमने आपको सुना दिए, शराबबंदी की हम भी तारीफ करते हैं। लगातार जब ये फैसले लिए गए थे तब भी हमने सराहा था, आज भी हम सराह रहे हैं। लेकिन इस बंदी का मतलब ये नहीं कि अब ये बंदी लोगों के लिए मौत का कारण बनता जाए और इसी का नतीजा रहे कि मरने वालों का सिलसिला नहीं थमे। 5 साल से हाल हम देख रहे हैं, न शराबबंदी हुई, शराबबंदी तो हुई लेकिन उसका असर नहीं दिखा। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जाते जाते। दरअसल ये ट्वीट सुन लीजिए, ये देख लीजिए। ये ट्वीट है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
मदन मोहन झा का। उन्होंने कहा है कि अगर समझना है बिहार में शराबबंदी को तो नीतीश कुमार जी जरा अपना सीएम का चोला उतारिए और एक बार गांव-गांव में भ्रमण कर लीजिए। होम डिलीवरी होती है और ये होम डिलीवरी हम कहेंगे तो शायद बुरा लगेगा, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हम सिर्फ आपके सामने तस्वीरों को रख देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अब अगर आपको शराब चाहिए तो घर घर मिल जाएगा और ये सत्य है। ये बातें लगातार मीडिया के सामने आम जनता कहती आई है, कई मंत्रियों ने स्वीकार किया है और इतना ही नहीं, सत्ता में बैठी हुई कई पार्टियों ने यह स्वीकार किया है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ और सिर्फ पीठ थपथपाती है कि हमने शराबबंदी की है और उसका असर है। लेकिन असर अब यही है कि मौत का सिलसिला थम नहीं रहा, कब थमेगा ये पता नहीं, लेकिन सवाल हमारा यही रहेगा कि क्या ये मौत का सिलसिला थमेगा, सरकार कार्रवाई करेगी, या सिर्फ और सिर्फ वो कागजों में शराबबंदी रहेगी और वो सिर्फ लोग जो हैं इससे मरते रहेंगे। दीपावली के दिन लोगों के घर में दिए नहीं बल्कि उनके घरों में जो चिंगारियाँ थी वो चिंगारियाँ बुझी हैं। ये सवाल है, दिल में कशक है, बिहार ये सवाल पूछ रहा है और जवाब लेकर रहेगा। नमस्कार।